सुनीता की सास कमला हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। वो जब भी कोई सपना देखती तो हंस हंस कर गाँव वालों को बताती कि आज मैंने ये सपना देखा और आज मैंने वो सपना देखा, और उस सपने का मतलब अपने गाँव वालों से पूछती। उसकी इस आदत से उसकी बहू सुनीता बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, कमला ने रात में सोते समय एक सपना देखा कि वो सुबह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। उसने अपनी बहू को बताया और उससे बोली, बहू तुझे पता है आज तो गजब ही हो गया। मैंने एक ऐसा सपना देखा कि मैं सुबह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। माँ जी, आप भी ये सपने वपने क्या बोलती रहती हैं? माँ जी, कभी सपने भी सच होते हैं क्या? आप अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ा जीना सीखिए माँ जी। लेकिन बहू, सुबह 5 बजे का देखा सपना तो सच ही होता है, और मैंने सपना देखा कि मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। कमला डर के मारे उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकली और घर में एक ही जगह बैठी रहती है। सुनीता भी अपने काम से बाजार चली जाती है। थोड़ा समय बीतने के बाद कमला को प्यास लगती है और वो मन ही मन सोचती है, प्यास बहुत जोर से लग रही है और ये बहू अभी तक आई नहीं। मैं क्या करूं? अगर पानी लेने गई और गिर गई तो क्या होगा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कमला सोचते हुए डरते डरते किचन की तरफ जाती है, लेकिन किचन में देखती है कि पानी नहीं था। अब वो परेशान होकर मन में कहती है, ये बहू भी ना आधा काम करती है, पीने का पानी ही नहीं रहा। प्यास के मारे मेरा गला उबला जा रहा है। अब मैं क्या करूं? अच्छा, मैं काम करती हूँ, बहू के कमरे में जाती हूँ और वहीं से पानी पी लेती हूँ। कमला अपनी प्यास को सहन नहीं कर पाती और इत्तेफाक से सुनीता का कमरा भी ऊपर ही था, लेकिन वो प्यास के कारण इस बात पर ध्यान नहीं देती और सीधे सुनीता के कमरे में जाकर पानी पीने लगती है और कहती है, चलो कम से कम मेरी प्यास तो बुझ गई। अब नीचे जाकर टीवी में सास बहू के सीरियल देखूंगी और टाइम पास करूंगी। अच्छा हुआ भगवान की मेहर है। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगती है, तभी उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और उसका पैर फिसलने के कारण सीधे वो फटे बोरी की तरह नीचे की तरफ गिरती है। हे भगवान, मेरी कमर टूट गई। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। कमला दर्द के मारे जोर जोर से करहा रही थी। तभी कुछ मोहल्ले के लोग और मोहल्ले की औरतें कमला के पास आती हैं और उसको पलंग पर लेटाती हैं, और पड़ोस की औरतें कमला से बोलती हैं, अरे अरे कमला बहन, क्या हो गया तुमको? ये अचानक सीढ़ियों से कैसे गिर गई तुम? और इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बहन जी, पानी पीने के लिए ऊपर गई थी, मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं धड़ाम करके नीचे गिर गई। और तुम्हें पता है, मैंने रात में सपना भी देखा था कि मैं सुबह सीढ़ियों से फिसल जाऊंगी। देखा, वाकई में मेरा सपना सच हो गया। हे भगवान, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कमला बहन, सपना भी कभी कोई सच होता है क्या? तुम भी ना सिर्फ मजाक करती हो। कमला अपनी पड़ोस की औरतों को सारी बात बताती है और कहती है, ये सब उसी सपने की वजह से हुआ है। मैं जो भी सपना देखती हूँ वो जरूर से सच होता है। मुझे पता था कि मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊंगी। क्या यार कमला, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? तू बड़ों जैसी बातें कर, बच्चों जैसी नहीं। चलो अब तुम आराम करो, और हाँ, सो मत जाना। अगर वापस से कोई सपना देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे कमला बहन। आराम करो। ये कहकर वो पड़ोस की औरतें हंसती हुई वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुनीता बाजार से लौट कर आती है और अपनी सास को इस तरह देखकर बोलती है, अरे माँ जी, ये क्या हो गया आपको? मैंने कहा था ना सुनीता, सुबह का सपना जरूर से सच होता है। देखो, मैं सीढ़ियों से गिर गई, तुम मानती ही नहीं हो। अरे माँ जी, ये इत्तेफाक से हुआ होगा, ऐसा भी कभी होता है क्या? किसी का कोई सपना सच होता है? अब माँ जी, आप आराम करो। ये कहकर सविता उसकी बात को टाल देती है और अपने कमरे में आकर आराम करने लगती है। दिन बीतते गए और एक दिन रात को सविता और कमला
अपने कमरे में सो रहे थे। तभी रात के दूसरे पहर में कमला एक सपना देखती है और जोर से चिल्लाती हुई उठती है, अरे बहू बहू, अरे बहू जल्दी आओ बहू। सविता भाग भाग कर जल्दी से अपनी सास के कमरे में आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? बहू, मैंने फिर से एक भयानक सपना देखा। हे भगवान माँ जी, क्या इस बार भी आपने कोई बुरा सपना देखा? और क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है? क्या सपना देखा माँ आपने? बहू, मैंने देखा कि सुबह सुबह तू जैसे ही घर से बाहर निकली तो कीचड़ में गिर जाती है। क्या माँ जी कुछ भी उटपटांग बोलती रहती हो? अब ना सो जाओ, आप फालतू दिमाग मत खराब करो। सविता उसकी बात को हल्के में लेकर चली जाती है और सुबह उठकर झाड़ू पोछा करके बाहर दूध लेने चली जाती है। तभी उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो भागती है और भागती भागती कीचड़ में गिर जाती है और गंदी होकर अपने घर आती है। अरे बहू, ये काला मुंह कहाँ से करके आ गई? क्या हुआ तुझे? माँ जी, आप ना चुप ही रहिए। सुबह सुबह मैं कीचड़ में गिर गई। सारा मोहल्ला ना मेरे ऊपर हंस रहा था। मुझे कितना बुरा लग रहा था माँ जी, कितनी शर्म आ रही थी मुझे। जैसे ही उसने ये बात अपनी सास को बताई, कमला को रात वाला सपना याद आता है और वो अपनी बहू से कहती, बहू, ये सब ना मेरे सपने की वजह से हो रहा है। तुम मानो ना मानो, मगर मेरी बातें सच हो जाती है। सविता भी सोच में पड़ जाती है कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि आज उसकी सास ने ये सपना देखा और आज ये हकीकत में बदल जाता है। फिर भी वो बात को अनसुना करके नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर अपनी सास से कहती, माँ जी, आप बात तो बराबर कह रही हैं। आपका सपना सच हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें किसी हकीम बोझा को दिखाने की जरूरत है। नहीं नहीं बहू, ये सपना किसी दिन हमें अमीर भी बना सकता है। देख, किसी दिन अगर मुझे अच्छा सपना आया तो हम बहुत धनवान और अरबपति बन जाएंगे। इसलिए मैं किसी ओझा ओझा के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मेरे अच्छे सपने आने का मैं इंतजार करूंगी। मैं उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहती कि हम जल्दी से जल्दी अरबपति हो जाएं। थोड़ा समय बीतने के बाद रात हो जाती है और सविता कहती है, माँ जी, आपको ना आज ससुर जी की कसम है, आज कोई आप अच्छा सपना देखिएगा जिससे हम लोगों का कोई कल्याण हो जाए। हाँ हाँ बहू, तेरे मुंह में घी शक्कर। अब ना मैं एक बढ़िया सा सपना देखूंगी और रातों रात ना हम अमीर बन जाएंगे। सास और बहू दोनों बहुत खुश होती हैं। कमला भी थोड़ी देर बाद सोने चली जाती है और रात के 12 बजे एक फिर सपना देखती है और बड़बड़ाकर फिर उठती है और सविता को आवाज लगाने लगती है, अरे बहू सुनीता, ओ सुनीता, अरे क्या कुंभकर्ण के जैसे सो रही है? अरे बहू जल्दी आ, मैंने एक सपना देखा है, जल्दी आ बहू। तभी सविता भाग भाग कर आती है और अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, कोई अच्छा सपना देखा क्या आपने? हाँ बहू, आज ना मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। जल्दी बताइए माँ जी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। जल्दी बताइए, क्या अच्छा सपना देखा आपने? बहू, मैंने देखा कि अपने गांव की जो अंधी बूढ़ी काकी का घर है ना, और जहाँ वो लेटी रहती है, उसकी चारपाई के नीचे एक बहुत बड़ा बैग है। फिर क्या हुआ माँ जी? उस बैग में क्या था? सोना, रुपया, जवाहरात? जल्दी बताइए ना। आगे क्या बताऊं? तब तक मेरे गाल पर किसी ने मच्छर काट लिया और मेरी नींद खुल गई। माँ जी, हमें ना देर नहीं करनी चाहिए, उनकी चारपाई के नीचे जाकर खुदाई करनी चाहिए ताकि वो बैग हमें मिल सके। लेकिन बहू, वो काकी ना बहुत मक्कार है और बहुत चालाक है। कहीं जान गई तो हमें मार मार कर ना हमारा मुर्गा बना देगी। सविता उनकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। उस समय वो बूढ़ी काकी सो रही थी। सविता धीरे धीरे उनके घर को खोदने लगती है। तभी दादी जाग जाती है और अपना डंडा उठाकर इधर उधर मारने लगती है, जिससे वो डंडा सविता की कमर में और कमला के सर पर लग जाता है। अरे मर गई मैं! अरे किसने मेरा सिर फोड़ डाला? अरे कौन है तू? जल्दी बोल,
नहीं तो मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगी, तेरे सिर में से खून निकाल दूंगी। बोल कौन है तू? मैं हूँ काकी, मैं कमला। तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है कलमुही? मेरे घर में क्यों आई? कमला उन्हें सारी बात बता देती है, जिससे सुनकर वो काकी कहती है, अगर ये बात सही हुई ना तो आधा हिस्सा मेरा भी होगा, समझी? ठीक है काकी, आधा आप भी ले लेना। कमला और सविता दोनों काकी का घर खोद डालती हैं। तभी उन्हें एक बैग हाथ लगता है। जैसे ही वो उस बैग को खोलती हैं, उसमें से एक चिराग मिलता है, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे ये फुकनी क्या है? इससे क्या होगा? माँ जी, ये फुकनी नहीं है, ये तो अलादीन का चिराग है। हम इस चिराग से जो भी मांगेंगे ना, उससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्या खसुर फुसुर कर रही है तुम दोनों? मुझे भी तो बताओ जरा, क्या मिला है तुम्हें? सविता उन्हें चिराग की पूरी बात बता देती है। तभी बूढ़ी काकी कहती है, अच्छा अगर ऐसा है तो ये चिराग पहले मैं ही घिसूंगी। क्यों नहीं काकी, ये लो आप ही घिसो। जैसे ही वो बूढ़ी काकी चिराग को घिसती है, वैसे ही जोर का धमाका होता है और बूढ़ी काकी का घर हिल जाता है और तीनों के मुंह काले हो जाते हैं और एक पर्चा हवा में उड़ता है। उस पर्चे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, हर घिसने वाली चीज अलादीन की नहीं होती, कुछ चीजें लादेन भी होती हैं। प्यारे बच्चों, तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।